मैं समझ सकती हूँ, पहले राह का ड्रामा चलता रहा, अब ये सितारा। पता नहीं ये कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। ये कहानी तो मैं जानती हूँ। ये जो इतनी मासूम बनती है ना, है नहीं। जरून के बाप से इसकी मंगनी हुई थी। ये बात तो जरून ने खुद भी बताई है मुझे। और बाकी की पूरी कहानी पुरानी मोहल्लेदार। जब ये घर से गई तो सास चल बसी, अब ये वापस आई तो ससुर चल बसे। कहाँ गई, किसके साथ इतना अरसा रही, कुछ किसी को नहीं पता। पुराने लोग, पुराना काम, सब कुछ छोड़ छाड़ के नया कारोबार इससे शुरू किया। तौबा है, चेहरा देखो और हरकतें देखो। अदील तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा ठीक से। जब से आई है इसके पैरों में बैठ के आप ही कर रहा है। उसको ये तक एहसास नहीं कि उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छा, अब तो ये राह बहुत खुश होगी। नाना गए और माँ मिल गई। खुशी का तो मुझे पता नहीं है खाला। हाँ, मेरी तरह तो उसको भी अफसोस जरूर होगा। जैसे मैं बेखबर थी वैसे ही वो भी। अब तुम इस बात को दिल पे नहीं लगाना। पहले शोर मचता था कि राह अकेली है, उसका कोई नहीं है, तो अब तो माँ मिल गई है ना, तो जाए जहां उसकी माँ है। मैं चाहूं भी तो उसे जाने नहीं दूंगी। हमारे ससुर भी तो जाते जाते कारनामा करके चले गए हैं। ऐसा क्या कर गए वो अब? जरूर की और राह की बात पक्की, जो मैं किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। ये सब कैसे हो गया अम्मी? मुझे तो पता नहीं चला बेटा। अचानक से शोर उठा, जाके देखा तो सैफ साहब को लेकर जा रहे थे। अजीज साहब ने कहा कि मैं तारा को संभालूं और फौरन तुम्हें फोन कर दूं। राहा और अदील साहब गए थे लेने। और ये रिश्ता? बेटा, मुझे तो खुद तुम्हारे सामने ही पता चला। तारा से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, और अगर ये सैफ साहब की ख्वाहिश थी तो तुम तो समझदार हो। तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी एकतरफा मोहब्बत से दस्तबरदार होना था। एक तरफा होती तो शायद हो भी जाता, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत दो तरफा हो गई थी अम्मी। अब आपको कैसे बताऊं? ऐसे भी राह मुझे कसूरवार मानती है अरमान। उसे लगता है सारी गलती मेरी थी। मेरी पोस्टिंग हो गई अम्मी, लेकिन सरकारी घर मिलने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम किराए के घर पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने का वक्त हो गया। नहीं नहीं अरमान, मैं तारा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस वक्त तो सबसे ज्यादा उसे हमारी जरूरत है। एक ना एक दिन जाना तो था ही अम्मी। इससे पहले कोई और हमें जाने का कहे, हमें चले जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्यों कोई हमें यहाँ से जाने का कहेगा? हम दोनों ने एक जिंदगी जी है यहाँ पर। अब वक्त आ गया है कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो आपके हक के लिए बेहतर हो। आसमान, जाना तो होगा, ये बात तय है। वो तुमने कहा था कि वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। हमें नहीं, आपको। मेरा तो शायद उन्हें पता ही नहीं। नहीं, वो जानते थे
कि वो सब जानते थे। जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था, उन्हें पता था मैं मां बनने वाली हूं, तो उन्हें इस बात का तो अंदाजा होगा ना कि मेरी औलाद मेरे ही पास होगी। अरमान, ये ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले? या नहीं जी पाऊंगी बेटा तुम्हारे बगैर? मैं कोई खिलौना नहीं हूं अम्मी, ना ही कोई छोटा बच्चा जो मुझे कोई अपनी माँ से छीनेगा। और आप कह रही है ना कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकती, ठीक है, तो मेरी ये बात मानिए, हमें इस घर से जाना होगा, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रह सकता। देखो, हाँ तुमने देखा वो मुर्शद, मेरी माँ। कैसी माँ? सामने हो क्यों उन्होंने मुझसे? सब छुपाया उन्होंने मुझसे। तुम्हें पता है बतूर कि मेरे लिए मेरी माँ की कमी क्या थी? अब जब माँ मिली है तो नाना जान नहीं है। ज़ैनब भी, जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा। अरमान जो मेरा सब, अरमान ने भी मुझे नहीं बताया नाना साहब क्यों चले गए। मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जुल्म क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। तुम्हें याद है जिस दिन तुमने खुद को कमरे में बंद किया था? उस दिन दादा जान ने तुम्हें मेरे पापा के सामने पप्पू के बारे में बताया था। तुमने कभी ये नहीं कहा था कि पप्पू उस दुनिया में नहीं रहे। शायद तुमने खूब समझ लिया था। एक दिन मैंने पापा से पूछा था, क्योंकि मैंने दादा जान ने मामा को बात करते हुए सुना था रात में चैन में। हर बात मेरा खूनी रिश्ता है, जो कुछ भी हुआ उसे दादाजान पप्पू पापा की गलती समझ के भूल। तुम जानती थी? तुम जानती थी? मैंने वादा लिया था, लेकिन तुम जानती थी और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बतूल, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार थी। तुम तो मेरी बहन थी। तुम बहन हो तो नहीं, तुम मेरी बहन नहीं रही। बहनें ऐसी होती हैं। तुम जानती थी बतूल, तुमने मुझे नहीं बताया। वो बात तो सुनो, आप क्यों बता रही हो? वो मरते दम तक वादा रखती ना, तुम तो जैसी निकली। बात तो सुनो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बतूल। तुम जानती थी। ओ माय गॉड, तुम जानती थी। तो रहा बात। शायद तुमने गुस्से में ये बात कही होगी कि मैं शादी कर लूंगी। हाँ, यकीनन तुमने गुस्से में ही कहा होगा।
वैसे ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, राहा के लिए भी ये सब कुछ बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वरना राहा अभी मुझसे भी तो कह सकती थी कि वो जरियों से शादी कर लेगी। इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं ना कि वो ऐसा कुछ करेगी भी। मैं खामखा प्रेशर ले रही हूँ। अभी तो राहा को कूल डाउन करना होगा। मेरी मोहब्बत का कैसा सिला है, मेरी खताएं क्या बचपन से तुम्हें सब पता था अरमान, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे ना। पूछूं खुदा से मैं, मेरे हमदर्द थे तुम मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। बेबसी है क्यों, अगर पूरी दुनिया झूठ बोलती ना, रुखी है क्यों, मुझे दुख नहीं होता। दुख ही जो देने लेकिन कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था अरमान। क्या करूं राहा, कितना बेबस महसूस कर रहा हूं मैं कैसे तुम्हारे दुखों को कम करूं? काश तुम समझ सको, काश मैं तुम्हें समझा सकूं। मैंने कितनी कोशिश की थी कि मुर्शद यहां आकर तुम्हारे दुखों का मदाव बन जाए। काश ये हम दोनों की मोहब्बत से पहले हो जाता तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए राहा, मगर सब कुछ खो देने का डर मुझे कुछ भी करने से पहले रोक देता है। तुम्हारी मम्मा ने बाबा से बात की? कौन सी बात? घर बेचने वाली? नहीं, लेकिन कर लेंगी वो। तुम बताओ, तुमने अपने बाबा से बात की हमारे बारे में? क्या कहते हैं वो? अच्छे ख्याल हैं। कह रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की अब तक कहाँ छुपा के रखी हुई थी। सच? मुझ तुम अपनी अम्मी को भी साथ ले आते। देखो सिद्रा, बाबा की बात अलग है, उनके साथ दोस्ती है, काफी फ्रैंक माहौल है, लेकिन मम्मा बहुत कॉन्शियस हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। तुम भी तो कुछ एफर्ट कर लो। तुम्हारे घर वाले कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे यार तुम लोग। मैं क्या कोशिश करूं? अब मेरे अब्बू तुम्हारे बाबा की तरह नहीं हैं, और दादू के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन अम्मी ने कहा है कि वो अब्बू को मना लेंगी। अब थोड़ा वक्त तो लगता है ना, तो क्या तुम तब तक मेरा और अपना वक्त ऐसे जाया करते रहोगे इन्हीं बातों में? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी फिर। अच्छा, तो रह लोगी मेरे बिना? मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा अपने बगैर। तुम ना बहुत वो हो काशिफ। मैं वो हूं तुम्हारा, इज्जत किया करो मेरी। इस वक्त तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है। थैंक यू। जरूरत तो शायद मुझे हिम्मत की भी है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने तो दादा जान के साथ उनका आखिरी वक्त ही गुजारा। मैं उनका आदी हो गया था, तो तुम लोगों ने तो सारी जिंदगी गुजारी। मुश्किल है बहुत। राह नहीं नजर आ रही, कैसी है वो? राह तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर करती जा रही है वो। माँ क्या मिली, खाना ही खो दिया उसने। उसके लिए भी तकलीफ दे होगा।
उस सब पे गुस्सा भी है, शायद अरमान से भी बहुत खफा है। नाराज तो वो मुझसे भी है। तुमसे क्यों है? तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमसे तो नाराज नहीं होना चाहिए उसे। इतना ख्याल करती है उसका, कोई गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, शायद उसे लगता है कि मैंने भी सबकी तरह उससे तारा फूफू की सच्चाई छुपाई है, जबकि ऐसा नहीं है। नाराज तो मुझे उससे होना चाहिए ना। उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से इनकार कर देगी। वो जानती थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसके बावजूद जाके दादा जान से आपसे शादी का वादा कराई है वो। आपके के मुताबिक उसने ये सब कुछ जानकर किया है? मोहब्बत में इंसान अक्सर कुर्बानी देने से डरता है। जब उसका दाव पेश लगता है वो लगाता है। देखो बतूल, मैं तो मजबूर था। मेरे सामने दादा जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे थे, मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन राहा को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहती तो पहले ही इनकार कर सकती थी इस रिश्ते से। बतूल, मुझे लगता है कि तुम्हें राहा से बात करनी चाहिए। हाँ कबीर, कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गया हूँ सर, घर के बाहर हूँ। आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं बस अभी मैसेज करने वाला था आपको। ऐसे करो कि तुम आधे घंटे तक अदील साहब के घर पहुंचो, हम भी यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ठीक है सर, आप लोग निकलें, फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा, ऐसे करो तुम वहीं रुको, मैं घर से होके आता हूँ ज़रा। जी बेहतर। मैंने जैसे ख्वाबों में देखा था वो ज़रियुन था। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें ज़रियुन के साथ जुड़ गई थी, लेकिन उस ख्वाब में रहा तुम तो कहीं भी नहीं थी। कितने सालों बाद इस शहर में ऐसे वापस आऊंगा, सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ बदल गया है, हाँ बहुत कुछ, और मैं भी तो बदल गया। क्या था मैं, आज क्या से क्या हो गया, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से सितारा। मैं कुछ भी नहीं बोला, कभी नहीं। अपने ठुकराए जाने का गम शायद मैं भूल जाता, लेकिन तुम्हारे जाने से मेरे बाप का जो नुकसान हुआ मुझे आज भी बेचैन रखता। तुमने तो एक दिन भी पलटकर मेरा हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। कोई
कैसे इतना बेखबर हो सकता है? कैसे?